ये बहुत सौभाग्य मानना कि इतने थोड़ा एक। एक 10-15 मिनट बाद हाँ फिर कुछ हुआ। हाँ। साउंड अभी थोड़ा सा म्यूजिक। ओम अरहम नमः। भगवती आराधना एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मरण की विधि विस्तार के साथ बताई गई है। उसी ग्रंथ से कुछ गाथाओं का यहाँ पर अर्थ और उच्चारण करते हैं। गाथा नंबर 70। पच्चखाणम खामणम खमणम अणुषट्ठी सारणा कवचे समदाझाणे लेसा फलम विजहणायणे आई। यहाँ पर जो भक्त प्रत्याख्यान करने के लिए कहा गया था, उस प्रत्याख्यान में अनेक तरह के अधिकार बताए गए हैं। उनमें से कुछ अधिकारों का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। अधिकार माने चैप्टर। जो भक्त प्रत्याख्यान करता है उसके लिए कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिन पर उसे ध्यान देना होता है। तो वैसे तो यहाँ पर ग्रंथ में 40 अधिकारों का वर्णन किया गया है। कितनी? 40 चीज़ें बताई गई हैं। तो वो ऊपर की गाथा में बताई जा चुकी हैं। यहाँ ये लास्ट गाथा में कुछ बातें हैं जो यहाँ बताई जा रही हैं। तो पच्चखाणम, पच्चखाण का मतलब होता है प्रत्याख्यान, और प्रत्याख्यान का मतलब होता है आहार का त्याग। तो जो भी छपक समाधि करता है उसे प्रत्याख्यान के विषय में ज्ञान होना चाहिए। कैसे क्रम क्रम से 4 प्रकार के आहारों का क्रम क्रम से त्याग किया जाता है, तो उसका ज्ञान कराने के लिए ये एक अधिकार है। यहाँ पर सिर्फ आपके लिए जैसे कोई टॉपिक होता है उसका नाम भर बताया जा रहा है। तो एक प्रत्याख्यान नाम का अधिकार जिसकी डिटेल आगे बताई जाएगी। खामणम एक शब्द आता है, क्या बोलते हैं? खामणम का मतलब होता है क्षमा मांगना। क्या बोलते हैं? क्षमा। क्षमा माने क्षमा, है ना? घनी क्षमा। राजस्थान में तो चलता है ना, घनी खम्मा है। तो ये क्षमा से 2 शब्द बनते हैं, एक खामणम और एक खमणम। खामणम का मतलब होता है दूसरों से क्षमा मांगना, अपने से बड़े जो आचार्य आदि हैं उनसे क्षमा मांगना। और खमण माने होता है स्वयं क्षमा करना, है ना? अपन को स्वयं को क्षमा करना, तो उसे कहेंगे खमणम। ठीक है? तो ये भी एक बताई जाने वाली चीज़ें हैं, और ये एक चैप्टर की तरह इस ग्रंथ में बताई गई हैं। फिर एक चीज़ होती है अणुषट्ठी। क्या बोलते हैं? अणुषट्ठी का मतलब होता है अनुशिष्टि। अनुशिष्टि माने होता है एक अच्छी शिक्षा, जिसको बोलते हैं, है ना, शिक्षा देना। यानी जो भी समाधि करने वाला छपक होता है उसके आगे कोई ना कोई अनेक मुनि होते हैं, साधु होते हैं, आचार्य होते हैं, जिनको वह अपनी समाधि के लिए नियुक्त करता है। उनको निर्यापक कहते हैं, है ना? तो उन्हीं के लिए ये कहा जाता है कि वे उसको सारणा, यानी अच्छा ये पहले अनुशिष्टि है। अनुशिष्टि माने
वे उसको शिक्षा देते रहते हैं, वो उसको उपदेश देते रहते हैं ताकि उसके मन के परिणाम स्थिर बने रहते हैं, है ना। तो जो समाधि करने वाला होता है उसके लिए अणुसिट्ठी की भी आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कि केवल आहार का त्याग करा दिया और वो बेचारा पड़ा है, उसको कोई कुछ बताने वाला नहीं है, सुनाने वाला नहीं है। तो अच्छी शिक्षा देना, अच्छा ज्ञान देना, अच्छे भाव उसके जो है स्थिर हो जाएं, इस तरह की उसको वैराग्य की, जन्म जन्मांतरों के फलों की बातें बताना, ये अणुसिट्ठी कहलाता है। तो जिनके सानिध्य में समाधि की जाती है उनका ये कर्तव्य होता है कि वो उसके परिणामों को जान करके और उसे क्या शिक्षा उसके लिए उपयुक्त है उस शिक्षा को वो उसके लिए देते हैं। ये कार्य होता है निर्यापक, जो इनके सानिध्य में वो समाधि करता है। तो इस तरह से ये भी एक बड़ा चैप्टर होता है, अणुसिट्ठी कैसे की जाए ये बताया जाता है। अगर कभी भूख प्यास की बाधा भी हो जाती है तो उन परिणामों को भी शांत करने के लिए अच्छे अच्छे उदाहरण दे करके उसे समझाया जाता है और वो समझ भी जाता है। तो ये अणुसिट्ठी का काम होता है। ऐसे ही सारणा, सारणा का मतलब होता है एक तरह से स्मारणा, माने उसको याद दिलाना, स्मरण कराना, है ना। यानी जिसको बार बार जो उसने त्याग किया है उसके प्रति भी उसको सचेत कराना होता है। देखो तुमने त्याग किया है, ध्यान है कि नहीं, तो उससे पूछना पड़ता है ताकि पता पड़े कि हाँ उसकी चेतना अभी भी उस त्याग को स्वीकार कर रही है। तो एक क्षपक साधक जो मरण की संलेखना की तैयारी करता है उसके लिए बहुत बड़ी तैयारियां होती हैं, बहुत शिक्षाएं दी जाती हैं, बहुत उसके लिए उपक्रम किए जाते हैं। वो सारे उपक्रम इसमें भगवती आराधना ग्रंथ में बताए गए हैं। तो ये तो उनमें से कुछ ही एक की बात चल रही है। तो उसको स्मरण दिलाना चाहिए, यानी उसे बार बार सचेत करते रहना चाहिए, वो गाफिल ना हो जाए, मूर्छा में ना चला जाए, बेहोशी में ना चला जाए। इसलिए भी उसको कुछ ना कुछ बार बार हिलाए डुलाए रखना चाहिए, है ना। उसके कान में मंत्र देते रहना चाहिए ताकि उसकी सचेत दशा बनी रहे। कई बार आपने देखा होगा कि जैसे व्यक्ति लास्ट टाइम में ना बिल्कुल कोमा में से चला जाता है या बिल्कुल बेहोशी टाइप का हो जाता है, अगर उसको थोड़ा सा हिलाओ डुलाओ, पूछो, है ना, बार बार उसके कान में आवाज़ लगाओ तो फिर आंखें खुल जाती हैं, वे सचेत हो जाता है। क्या हुआ था, है ना। अच्छा, तो वो छपक की बात की जा रही है। तो इसको बोलते हैं सारणा, सुन रहे हो। फिर एक होता है कवच, क्या बोलते हैं, हाँ, कवच का मतलब होता है कि जैसे कवच किस काम में आता है युद्ध में, तो जो बाणों से योद्धा को बचाता है उसको क्या बोलते हैं, कवच। इसी तरीके से जो निर्यापक होते हैं उनके उपदेश जो होते हैं वो उस छपक को चारों गतियों के दुखों से बचाने के लिए कवच के समान काम करते हैं, है ना। तो ये कवच भी होना जरूरी है, जिसके कारण से वह उन चतुर्गति के दुखों में भ्रमण करने से बच जाता है। मतलब इतने पुरुषार्थ, इतने प्रयत्नों के साथ, इतनी सावधानियों के साथ एक छपक की संलेखना कराई जाती है, तब उसकी वह संलेखना प्रत्याख्यान, भक्त प्रत्याख्यान के रूप में कही जाती है। फिर समदा, है ना, उसे समता का पाठ पढ़ाया जाता है, जीवन में, मरण में, लाभ में, अलाभ में, संयोग में, वियोग में, बिल्कुल समता का भाव रखना, ये भी उसके लिए एक जरूरी पाठ होता है। और झाणे यानी उसको एक तरह से उसकी चित्तवृत्ति को कहीं भटक ना जाए, किसी और विषय में ना चली जाए, कुछ उसे और अपने परिवार आदि की याद ना आ जाए, समूह की याद ना आ जाए, संघ की याद ना आ जाए। इसलिए उसकी चित्तवृत्ति को एक रोकने के लिए उसे ध्यान में लगाया जाता है ना। तो ये सभी कार्य करने से वो उत्तम विधि से मरण होता है। फिर होती है लेश्या, यानी उसकी लेश्या को देखा जाता है,
कि जो उसकी अपनी मन वचन काय की प्रवृत्ति है उसमें कितनी उसको कसाय उत्पन्न हो रही है, उसकी लेस्या कहीं बिगड़ तो नहीं रही है, उसकी लेस्या को संभाले रखने का प्रयास भी किया जाता है, उसके परिणाम शुभ रहें, शुद्ध की ओर जाएं, इस तरह से उसकी लेस्या को संभालना भी एक बड़ा कार्य होता है। फिर एक है उसको फल बताना, फलम, है ना। कई बार ऐसा होता है किसी भी चीज़ के अगर उसको अच्छे फल बताए जाते हैं तो उसका मन उसमें लगा रहता है। ये तुम जो आराधना कर रहे हो उसका फल क्या होगा, इससे तुम्हें क्या मिलेगा, इससे तुम इतने अच्छे, है ना, देव बनोगे, साक्षात तुमको हरियंत भगवान के दर्शन होंगे, नंदीश्वर की वंदना करोगे। ऐसे फल बताने से भी उस छपक के परिणाम शांत हो जाते हैं। इस तरह की चीज़ें हैं। और भी है कुछ च और विजहणा। क्या होता है? विजहणा। विजहणा का मतलब भी होता है एक तरह से त्याग, परित्याग जिसको बोलते हैं, है ना, छोड़ देना। तो वह शरीर के प्रति जो उसका ममत्व है उसको, उसका परित्याग इस तरह से कराया जाता है कि वह शरीर को धीरे धीरे छोड़ता चला जाए। उसे बताना भी पड़ता है कि ये तुम्हें छोड़ना है ना। इसलिए इसमें किसी भी तरह की आसक्ति या ममता का भाव नहीं रखना। तो ये विजहणा भी उसको बताई जाती है। तो इसको इस तरह से वो त्याग के भाव के साथ में रहता है कि हाँ बस मुझे शरीर का परित्याग करना है। इस तरह के ये चैप्टरों के नाम हैं जो जानना चाहिए। न्यायी माने जानना चाहिए, ठीक है। प्रत्याख्यान में आहार का त्याग है, विजहणा में शरीर का त्याग है ना। उसके लिए आहार के त्याग की भावना भी बनाना वो प्रत्याख्यान से बनती है। प्रत्याख्यान का बताना, महत्व बताना, अब आज ये प्रत्याख्यान करो, अब ये प्रत्याख्यान करो। और विजहणा में धीरे धीरे देखो शरीर छोड़ना है, शरीर से राग नहीं रखना, तो ये विजहणा कहलाती है। वाहिब दुप्पसज्झा जराय सामंड जोग हानिकरी करम उभसगावा देवीय मानुष तेरिच्छिया जस। अब देखिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि भक्त प्रत्याख्यान कौन व्यक्ति करे, है ना, कौन उसकी योग्यता रखता है। ये अर्ह अधिकार, अर्ह माने होता है योग्य। उसके योग्य कौन होता है? हर कोई मरने को तैयार ना हो जाए और हर किसी की समाधि मरण भी, है ना, करना उचित नहीं होता। तो कौन उचित समय पर किस तरह की अवस्था वाला हो जो ये समाधि मरण के योग्य होता है, उसके लिए ये बताया जा रहा है। ये सुनने योग्य चीज़ है, समझने योग्य चीज़ है ना। क्या होना चाहिए? बाहिब दुप्पसज्झा, है ना, यानी दुप्रसाध्य, जो ऐसी कोई वाही माने व्याधि हो गई हो जो दु बिल्कुल साधने योग्य ना हो, यानी जिस व्याधि का कोई अब इलाज ना हो, उसको क्या बोलते हैं? दुप्रसाध्य, है ना। उसके समान जो व्याधि हो गई हो बिल्कुल, जिसका कोई भी निदान ना हो, तो फिर सल्लेखना ग्रहण कर लेना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन बताई जा रही है। तो जो लोग कहते हैं कि भाई ये आत्मघात है, उनको इस तरह से समझाने के लिए ये बहुत उपयोगी चीज़ें हैं कि ये किस परिस्थिति में समाधि ली जाती है ना। तो दुप्रसाद व्याधि हो गई हो, अथवा सामंड जोग हानि करी, अथवा ऐसी कोई कार्य हो गए हों या व्याधि रोग या अवस्था ऐसी बन गई हो जो श्रामण्य के योग्य जो चर्या होती है उसको हानि करने पाली हो गई है। अब वो यानी वह शरीर में अब श्रामण्य का जो, श्रामण्य माने श्रवण पने का भाव है, मूल गुणों के पालन का जो क्रिया है, चारित्र, वो अब उसके लिए संभालना उसको
अब मुश्किल हो गया है। इतनी उसकी शक्ति जा चुकी है, सामान्य योग हानि करी। तो ये व्याधि के लिए भी समझ सकते हैं, वो व्याधि अगर ऐसी हो गई हो जो बिल्कुल मुनित्व का ही नाश कर दे, तो उससे अच्छा उसको सल्लेखना ले लेना चाहिए, है ना। इसी तरह से जरा माने बुढ़ापा, जब बुढ़ापा इतना आ जाए कि वह बिल्कुल श्रावण की चर्या करने योग्य ना रहे, तो भी वो समाधि के योग्य हो जाता है। अथवा वा माने अथवा देवीय मानुष तिरिचिया उपसर्गा, है ना। अथवा उपसर्ग हो जाए कभी। कैसे उपसर्ग? देवकृत, देवों के द्वारा भी उपसर्ग हो जाते हैं। सुन रहे हो? देव भी परेशान करते हैं, तो जिनको करते हैं वो गृहस्थों को भी कर सकते हैं, और कभी कभी छपकों को भी, जो समाधि आदि लेने वाले उनको भी परेशान कर सकते हैं, है ना। तो ये देवकृत उपसर्ग होता है, इसको भी सहन करने के लिए होता है। अथवा अगर मान लो देवकृत उपसर्ग इतना अधिक हो रहा हो कि वो किसी भी तरह से, है ना, श्रवणचर्या करने ही ना दे रहा हो, तो भी वो समाधि ले सकता है देवकृत उपसर्ग के कारण से। अथवा मनुष्यकृत उपसर्ग हो, है ना। अब ये मनुष्यकृत भी उपसर्ग, वो उपसर्ग जो सामान्य जोग हानि करी, ये इसके लिए है, सबके लिए, जिससे श्रावण के योग्य जो योग मतलब मन वचन काय की जो क्रियाएं हैं उनमें हानि होने लगे, तो मनुष्यकृत उपसर्ग होने पर भी वो समाधि ग्रहण कर लेता है। और त्रियंचकृत भी उपसर्ग हो जाए तो भी वो समाधि ग्रहण कर लेता है। तो उपसर्ग 3 तरह के ये होने पर वो समाधि ले लेता है: देवकृत उपसर्ग, त्रियंचकृत उपसर्ग और मनुष्यकृत उपसर्ग। ये तीनों ही तरह के उपसर्ग उसके जीवन में हो सकते हैं, तो ये भी एक समाधि के कारण बन जाते हैं, है ना। त्रियंचकृत उपसर्ग, अचानक से कोई भी जानवर, है ना, झपट्टा मार दे, या कुछ भी एकदम से, मान लो कोई भी, जैसे एक मुनि महाराज थे, उनको कुत्ते ने काट लिया था, है ना, हमारे संग के ही थे। और हाँ, प्रभुचंद सागर जी, तो कुछ दिनों के बाद में वो सब रेबीज का इफेक्ट उनके ऊपर आने लगा और उन्होंने समाधि ले ली। तो त्रियंचकृत उपसर्ग इसको कह सकेंगे, है ना। इस तरह से भी होता है। फिर एक गाथा और भी बताई जा रही है, गाथा नंबर 72। अणुलोमा वा सत्तु चारित्र विनाशण हवेजस दुर्भिक्षेवा गाढ़े अड़वीये विपण ठोवा। जस माने जिसके लिए ऐसा हो जाए, हवे माने होवे, क्या हो जाए? चारित्र की विनाशना करने वाले, है ना, चारित्र का विनाश करने वाले, जिसके लिए अनुलोमा व सत्तु कोई भी हो सकते हैं। अनुलोम बोलते हैं बंधु को, जो अपने अनुकूल रहें, वो भी उसके चारित्र को विनाश करने की चेष्टा कर सकते हैं। अथवा शत्रु होंगे उसके कोई, तो वो शत्रु भी उसके चारित्र का विनाश करने की चेष्टा कर सकते हैं, है ना। तो ये भी जो है समाधि के लिए निमित्त बन जाते हैं। जैसे अकंपनाचार्य के संग में हुआ था ना, तो वो शत्रुकृत उपसर्ग हो गया, है ना। तो उन्होंने उस समय पर वो समाधि धारण कर ली। तो वो अचानक से जब इस तरह से समाधि ली जाती है, तो उसका यही उसका उद्देश्य होता है। जब उपसर्ग के कारण से समाधि ले रहे हैं, अगर उपसर्ग टल जाता है तो हम अपनी चर्या भी कर सकेंगे। तो इसी शर्त के साथ में जब उपसर्ग टल गया तो सब अपनी चर्या में स्थिर हो गए। तो ये भी एक कारण होते हैं कि कोई अपना बंधु भी चारित्र विनाश कर सकता है,
शत्रु भी कर सकता है, तो वो अपने चारित्र की विनाश नहीं चाहता, चारित्र की रक्षा करने के लिए समाधि ले सकता है। ये बहुत बड़ी बातें हैं, इसका इंटरप्रिटेशन आप लोगों के गले नहीं उतरेगा। दुव्य खेवा गाढ़े, है ना, अथवा कोई गाढ़ा दुर्भिक्ष हो गया हो। दुर्भिक्ष जानते हो, चारों ओर बिल्कुल, है ना, फसलों का, अन्न का, पानी का कोई भी हिसाब किताब नहीं दिखता, दुर्भिक्ष कहलाता है। जैसे 12 साल का दुर्भिक्ष, है ना, भद्रबाहु आचार्य के समय पर हुआ था, तो भी ये संलेखना ली जाती है। अड़वी ये विपणट्ठोवा, अथवा अटवी, कोई भयानक ऐसे जंगलों में चले तो गए लेकिन अब वहाँ से निकल ही नहीं पा रहे हैं, है ना, क्योंकि मुनि महाराज ऐसे जंगलों में भी रहते हैं, है ना, एकांत स्थानों में रहते हैं, और कभी कभी तो कहना चाहिए ऐसे भी कोई मतलब पगडंडियाँ बन जाती हैं, या स्थान होते हैं जिनसे गुजरने को लोग कह देते हैं यहाँ से निकल जाओ, और घूमते ही रह जाते हैं। समझ आ रहा है? एक बार आचार्य श्री के साथ हो गया था जब हम उनके साथ में थे। मतलब सुबह के चले हुए 6 बजे के, और घुमाते 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 वो पगडंडियों में ही घूमते हुए इधर का खेत उधर का खेत करते करते समझ आ रहा है 11 बज गई थी। तो ऐसा भी हो जाता। और कोई बहुत अलग जगह नहीं, एमपी में ये है, हाँ बुंदेलखंड तो है ही, मतलब बड़ी जानी पहचानी जगहों पर, समझ में आ रहा है, तो ऐसा भी हो जाता है। नहीं वो एक दूसरा नाम है, वो एकदम से याद नहीं आ रहा। तो पूरा जो है ना, मतलब ऐसे ही घूम गए बिल्कुल, 11 बज गई, 11:15 बजे तक ठिकाने पे लगे, मंदिर तक पहुँचे। तो ऐसा भी हो जाता है। तो जब जानी पहचानी जगहों पर इतना घूम जाते हैं, तो जो कभी ऐसे जंगलों में घुस जाएं जो जाने पहचाने ना हो और अकेले चले जाएं, तो उनमें कई बार बहुत बड़ा भटकाव रहता है, और नहीं निकल पाए उस जंगल से तो फिर समाधि ले लेनी पड़ती है। तो बड़े बड़ी कोर्स हैं, बड़ी बड़ी समस्याएं हैं साधुओं के साथ में। आपको तो सब हरा हरा दिखता है। ठीक है, चलो इतना ही ठीक है, आगे के बाद में पढ़ लेंगे।